राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रक्षाबंधन साल 2025 में कब मनाया जा रहा है और भद्रा का जो साया है वो क्या रहने वाला है, शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहेगा, कब हमें अपने भाइयों को राखी जो है वो बांधनी चाहिए। इसके साथ ही साथ पीरियड्स या मासिक धर्म में जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं या नहीं बांध सकती हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको शेयर करूंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको भी रक्षाबंधन के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जो रक्षाबंधन है वो कब मनाया जाएगा, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह पर्व भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत और आपस में प्रेम जो है वो बनाकर रखता है, इसलिए रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं जो रक्षाबंधन है वो कब है, तो जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 8 अगस्त को दोपहर को 2:12 से और इस तिथि का जो समापन है वो अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को 1:24 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि को मान्य में रखते हुए जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है वो 9 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। 9 अगस्त को जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:47 से लेके 1:24 तक जो है वो होने वाला है। इसके साथ ही साथ पूरा दिन 9 अगस्त को पूरा दिन कभी भी आप राखी जो है वो बांध सकते हैं, क्योंकि जब सुबह से ही पूर्णिमा तिथि आपको मिलती है उदया तिथि के हिसाब से तो पूरे दिन जो है वो मान्य रखी जाती है, इसलिए पूरा दिन जो है वो राखी बांधने के लिए शुभ है। आप कभी भी राखी जो है वो बांध सकती हैं, क्योंकि कई ऐसी बहनें हैं जो दूर दराज शहरों में रहती हैं, आते आते कई बार टाइम इधर उधर हो जाता है, तो सबको समझते हुए पूरा दिन 9 तारीख को राखी जो है वो बांध सकते हैं। भाई बहन का जो प्रेम का त्योहार है वो मना सकते हैं। किस प्रकार से आपको रक्षाबंधन में पूजा पाठ करना चाहिए, राखी किस प्रकार से बांधना चाहिए और जो मासिक धर्म है उसमें राखी किस प्रकार से बांधना चाहिए, चलिए एक नज़र जो है वो उस पर भी जो है वो डाल लेते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि होती है। इस दिन मंत्रों का जाप करना चाहिए और जो बहनें हैं उनको अपने भाइयों का जो तिलक है वो करना चाहिए। जब भी बहनें तिलक करें, जब भी राखी बांधें, तो एक जगह जो है वो सुनिश्चित कर लें। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है, क्योंकि ये पूरे साल का पर्व आता है, साल का त्यौहार है, तो आप कभी ऐसा ना करें कि भाई कहीं भी बैठा है, बिस्तर पे बैठा है, सोफे पे बैठा है, तख्त में बैठा है, वहीं आप गए, टीका लगाया, बांध दिया राखी। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को सही जो तरीका है उससे किया जाना चाहिए। बाकायदा आप एक ऐसी जगह चयनित कर लीजिए जहाँ पर आप अपने भाई को राखी बांधने वाली हैं, वहाँ पे आप शुद्धिकरण कर लीजिए। एक चौक जो है वो डाल लीजिए, अच्छे से पोछे से साफ करके। आप चाहें तो हल्दी से लीप सकती हैं और आप चाहें तो अगर कच्चा मकान है तो गोबर से या गेरू से जो है वो लीप के वहाँ पे पवित्रीकरण कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव करके। फिर वहाँ पे एक चौकी जो है वो रखिए और उसके ऊपर जो रंगोली है, आटे का जो चौक है वो डालिए, उसके ऊपर अपने भाई को बैठालिए और भाई के सर पर रुमाल या गमछा जो है वो जरूर रखिए और उसके बाद विधिवत रूप से भाई को जो तिलक है, जो मिठाई है, जो नारियल है या जो आरती है वो सब कुछ करना चाहिए। नियम से तौर तरीके से अगर कोई भी हम पूजा पर्व मनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब कई सारी बहनों को मैंने देखा है, एक प्लेट में राखी रखेंगे, मिठाई रखेंगे, ना कोई टीका है, ना कोई नारियल है, ना कुछ भी नहीं है, बस जहाँ बैठे वहीं बांध दिया।
पूरे साल का ये पर्व आता है, पूर्णिमा तिथि होता है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके भाई को धन की प्राप्ति हो, इसलिए आपको भाई को नारियल अवश्य रूप से देना चाहिए। जो नारियल होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जब उस नारियल को आप अपने भाई को समर्पित करती हैं, अपने भाई को देती हैं, तो माँ लक्ष्मी उसके साथ हमेशा रहती हैं। जीवन में क्या होता है कि कई बार जो बहनें होती हैं वो परदेश में रहती हैं, उनका पूरा दिमाग अपने भाई के ऊपर रहता है, प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस प्रेम को बरकरार रखने के लिए आप नारियल, जो पानी वाला नारियल आता है, वो अपने भाई को जरूर दीजिए। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि मैया मैं तो बाहर रहती हूँ, ससुराल में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं रह ही नहीं सकती हूँ, सबको जो बेटियाँ हैं वो पराया धन है, वो जाना ही जाना है, इसलिए नारियल के स्वरूप में माँ लक्ष्मी को उनको दीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी उसके साथ हमेशा बनी रहें और उनके घर में धन का आगमन हो। इसलिए नारियल जो है वो आप अपने भाई को जरूर दीजिए और पूरी विधिवत रूप से जो तिलक है, जो आरती है, जो मिठाई है, वो जरूर खिलाइए। इस प्रकार से आपको जो पूजा पाठ है वो करना चाहिए। इस प्रकार से रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मासिक धर्म या पीरियड से गुजर जाती हैं, उनके मन में ऐसा प्रश्न आता है और वो प्रश्न करती हैं कि दीदी हमें जो पीरियड्स है या मासिक धर्म है उसमें राखी भाई को बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सिर्फ अपने भाई को राखी बांधती हैं तो आप बिल्कुल, चाहे मासिक धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा जो भी दिन है, अच्छे से स्नान ध्यान करके आप भाई को बाकायदा जिस प्रकार से तिलक करती हैं, राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं, आरती उतारती हैं, वो संपूर्ण नियम कर सकती हैं, किसी भी मन में कोई भी दुविधा जो है वो लाए बगैर। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यदि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ तो मैं सब कुछ बता रही हूँ आपको, तो राखी है वो सबसे पहले अपने भगवान को बांधती है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मैं भी उसमें से हूँ, कि मैं सबसे पहले अपने भगवान को, हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको राखी जो है वो बांधती हूँ। एक जो प्लेट है वो सजाती हूँ, चौक डालती हूँ, उस चौक पे सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, उनको बाकायदा तिलक, रोली, चंदन करके उनको अपने आसन पर विराजमान करने के बाद में उसी चौकी पर हमारे भाई बैठते हैं और फिर उनको राखी जो है वो बांधी जाती है। ठीक है, तो जो लड्डू गोपाल हैं या गणपति भगवान हैं, जिनको भी आप भाई समझती हैं, राखी बांधती हैं, सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य है कि सबसे पहले मैं भगवान को राखी बांधूंगी और बोलूंगी कि हमारे भाई की रक्षा करना। प्रेम जो है वो बहुत अधिक होता है ना, इसलिए सबसे पहले मैंने जब से होश संभाला है, मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को राखी जो है वो बांधती हूँ, उसके बाद अपने भाई को बांधती हूँ। सारा चीज मेरा वैसे ही होता है, चाहे मैं भाई दूज करूं, चाहे मैं राखी जो है वो बांधूं, कुछ भी हो, मेरा सबसे पहले वही चलता है। तो अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल, गणपति भगवान या जो भी आपके आराध्य देव हैं, जिनको आप राखी जो है वो बांधती हैं, और अगर इस साल आप मासिक धर्म पीरियड से गुजर रही हैं, तो आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, भगवान को राखी नहीं बांधनी है। घर के जो भी सदस्य हैं आप उनसे बंधवाइए, आप स्वयं जो है वो भगवान को टच नहीं कर सकती हैं। हाँ, आप अपने भाई को पूरी विधिवत रूप से राखी बांध सकती हैं, तिलक कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं, आरती उतार सकती हैं, नारियल पकड़ा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय को मन में लाए हुए संपूर्ण चीजें जो है वो आप कर सकती हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया। यदि आप लड्डू गोपाल को बांधती हैं तो पीरियड्स में ना छुएं, और यदि आप पीरियड्स में नहीं हैं तो बाकायदा जैसे आप सबसे पहले लड्डू गोपाल या गणपति भगवान की पूजन अर्चन जो राखी है वो पहनाकर उस अपने भाई को बांधती हैं, तो आप उस प्रकार से कर सकती हैं। पीरियड्स में है तो भगवान को ना पहनाएं, आप अपने भाई को पूरी विधिवत रूप से जो राखी है वो पहना सकती हैं, बांध सकती हैं, भाई बहन के अटूट प्रेम विश्वास को बढ़ा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आपके मन में जो भी संशय चल रही थी वो समाप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको पूजा पाठ और खाटू श्याम से जुड़ी समस्त जानकारी जो है वो आप सबको मिल सके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। आप सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ में जय माता दी, राधे राधे।